सावधान, यानी जो इसके परिधि के अंदर में है वो सब कुत्ते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ भाई, इसके परिधि के अंदर में सब वही है। जटिल से जटिल आपकी समस्याओं में यह व्यास गद्दी से आपको वचन देता हूं, और कैसी भी आपकी बीमारियों में प्रयोग किया हूं, प्रयोग करके बता रहा हूं आपको। गौ माता की चलो सेवा मत करो, कुछ ही मत करो, सुबह गौ माता को स्नान करा दो और उस पर 5-10 मिनट हाथ घुमा दो। जहां भी आपके पीड़ा है वहां पर कुछ मीठा लगाकर और गौ माता को चाटने दो उस स्थान को। 1 साल में आपकी बीमारी नहीं चली जाए तो हमें कह देना। ऐसी वैसी नहीं है गाय माता। कितने भी कुंडली के ग्रह खराब हो आपके, 6 महीना गौ माता की सेवा स्नान करा दो उसको और अपने हाथों से चारा खिलाओ उसको। कितने भी आपकी ग्रह दशा खराब होगी, विपरीत हो जाएगी, अनुकूल है। गाय में वो ताकत है, गौ माता में। इस भारत माता को डूबने से बचा सकती है गाय। इसीलिए हमारे संतों ने मंतों ने गौ माता पर बहुत जोर दिया है, बहुत जोर दिया। भाई चलो आप हत्याएं हो रही है, ये सब हो रही, चलो आप नहीं बचा सकते हो, उतना अपना हिम्मत नहीं है, आंदोलन नहीं कर सकते, चलो क्या करें। अरे एक गौ माता पाल तो सकते हो, एक पाल सकते हो। यदि पूरा भारतवर्ष हर घर में यदि एक गौ माता पाल रहे तो कोई पालतू नहीं घूमेगी, नहीं घूमेगी, मिलेगी नहीं आपको। सुबह शाम को दरवाजा बंद कर करके कलवों में होटलों में जाने के लिए समय है आपको, लेकिन गौ माता के गौशाला में जाकर गोबर उठाने का समय नहीं है आपको। मां जा सकते हो आप, मां समय नहीं है। काई करा मारा टेम ही को मिले। मानव देह लेकर आए हैं, भगवान ने मनुष्य दे दिया है। आज भगवान कृष्ण स्वयं क्या कह रहे, माँ को कह रहे, माँ गाय चराने जाऊं। मैया कहती है बेटा सुन, अभी तेरे पैर छोटे हैं, जंगल के अंदर कांटे हैं, तेरे जूते ले आऊं। बोला ना ना मैया, जूता नहीं पहनूंगा माँ। बोला क्यों? बोले मेरी गौ माता भी तो जूता नहीं पहन रखी है, मेरी गौ माता भी तो नहीं पहन रखी माँ, मैं कैसे पहनूं? अरे यहाँ अक्षर क्या करते हो, गौ माता को जूता भी खिलाते हो, ये भी मैं देखा हूं। एक बाल्टी रखते हो, उसमें इकट्ठा करते हो जो भी जूठन फूटन हुआ और सीधा गौ माता को दे दिया। घोर नरक प्राप्त होता है यदि गौ माता को जूठा खिलाते हो तो। ऐसे सुशास्त्र कहता है किसी को भी जूठा तो खिलाना नहीं चाहिए, लेकिन गौ माता को यदि जूठा खिलाते हो ना, रोरव नरक के अंदर में जाना पड़ता है। रोरव नाम का नरक, उसमें कभी झूठा मत खिलाओ गाय को, वो माँ है। आज भगवान गाय चराने निकले, क्योंकि यहां पर क्या कि ज्यादा उत्पात हो रहा था। अब गायों की सेवा के लिए सभी ग्वाल बाल गायें चराते हैं, जंगल में जाते हैं। एक दिन की घटना कि उन गायों के अंदर में एक धेनुकासुर नाम का राक्षस आया। भगवान ने उसका वध किया, ये गधे का रूप धारण कराया था। धेनुकासुर क्या है?
देह अध्यास, यानी शरीर का अभिमान, स्वरूप का। एक दिन भगवान की इच्छा हुई, ग्वाल वालों का आगे बोलो कल से गेंद खेलेंगे, यहाँ पे कल गेंद खेलेंगे। सुदामा बोला नहीं, गेंद में ले आऊंगा। मनसुखा बोला बेड में ले आऊंगा। चलो ठीक है, कल फाइनल रहा। और खेले कब? कल बलराम जी आएंगे नहीं, भाई दाऊ भैया नहीं रहेगा तब खेलेंगे। क्यों? दाऊ भैया बड़े हैं, वो खेलने देते नहीं है। आज भगवान खेल की रचना की है यमुना पुलिन पर, वहां पर। क्योंकि वहां यमुना में कालिया नाग रहता था। कालिया नाग रहता था तो वह पूरा जल को विष बना रखा था, जहर। कोई भी उसमें पानी नहीं पी सकता था। उसके किनारे गेंद खेलने लगे और खेलते खेलते भगवान का नंबर आया बैटिंग का। ये क्रिकेट तब से चलता है, ये नहीं आज हुआ है, तब से चल रहा है। बैटिंग का नंबर आया। भगवान क्या किए, भगवान को तो बैटिंग लेना ही था और एक ही बार लेना उनको। जोर से क्या धीरे से टल्ला दिए होंगे, सीधा पानी के अंदर, पानी के अंदर। अब ग्वाल वाल चिल्लाए, ए बोला कने आए, वो गेंद ला के दे, वो गेंद ला के दे। अब सुदाम अटल हो गया, बोला सुदाम बोला कहा सुन, वो का वो गेंद चाहिए मुझे। तो सभी ग्वाल बाल बोले रे दूसरा मिल। नहीं बोला वो का वो गेंद लेऊंगा मैं, मुझे मेरा गिराया क्यों ला के दे। कई देर बच्चों को देखते ना आड़ा लग जाते हैं। नहीं यही चीज होना। मारवाड़ी में कहा होता नहीं, या तो गुड़ दे देने छोरी हो जाऊं। जबकि बात भगवान बोले वही चाहिए। बोला हाँ बाकी बात दूसरी मतलब को नहीं। ठीक है भाई, अब क्या तो मैं लिहार देशू भाई। पास में कदम का वृक्ष था, भगवान उस पर चढ़े। बोले बार तो फाइनल कर लो, कूदू मैं। अब कई ग्वाल बाल कहते हैं अरे कन्हैया नहीं, इसमें विष रहता है, इसमें नाग है बड़ा भारी, डूब जाएगा, खा जाएगा वह। अरे कन्हैया ये पूरा जहरी पानी विष है। लेकिन भगवान किसके भगवान खाली एक वो मित्र को उसकी बुद्धि घुमा दी। बोला नहीं वो क्या नहीं चाहे कूद चाहे, हमको तो वही गेंद चाहिए। भगवान मेरे श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित को, परमात्मा वहीं से छलांग मार लिए, कूद गए। और जो ही पानी में कूदे और कूदते ही सीधे नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचते ही और वह नाग पत्नियां सब देखती है परमात्मा को। देखती नाग पत्नियां कहती है अरे बालक तू कहां आ गया, यहाँ पर कहां आ गया। बोले ये तेरी गेंद पड़ी, ले जा। बोला नहीं नहीं मैं गेंद तो लेने बाद ये ले जाऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हारा स्वामी कहाँ है, तुम्हारा स्वामी है कहाँ। अरे बोला दूध मुंह दांत अभी टूटे नहीं है तेरे, चला जा, स्वामी के चक्कर में आएगा तो अभी गोविंदाय नमो नमः, अभी वो सोया है तब खेर है तेरी। भगवान ने बोला सोया है। भगवान धीरे से गए और पूंछ के ऊपर पैर का मारे पटाख, और जो ही पैर का मारते वो फन तान के खड़ा हो गया। भगवान और उसको छेड़ते। अब कालिया नाग क्या किया, चारों तरफ लिपट गया, चारों तरफ लिपट के भगवान को कस लिया, कस लिया। अब यहाँ पर ग्वाल बाल सब हल्ला करने चिल्लाने लगे, रोने लगे। और एक दो ग्वाल बाल घर जाकर यशोदा और नंद जी को कह दिया भैया कूदे जमुना में, कूदे
जमुना में कन्हैया लेके मुरली, वो कूदे जमुना कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना कन्हैया लेके मुरली, वो कूदे जमुना कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली, लेके मुरली, बोले मुरली, लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना कन्हैया लेके मुरली। ग्वाले रोए सारे, कूद पड़े बनवारी जल में ग्वाले रोए सारे, कुछ तो ग्वाले घर को भागे यशोदा जाए पुकारे, कुछ तो जाले घर में पधारे यशोदा जाए पुकारे, जल में कूदो बेरो छैया लेके मुरली, जल में कूदो बेरो छैया लेके मुरली, लेके जमुना कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली, वो कानो लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। यशोदा मैया जमुना तट पर आई, रोवत रोवत यशोदा मैया जमुना तट पर आई, मुझे छोड़ कर कहीं चले हो छोटे कृष्ण कन्हैया, मुझे छोड़ के कहाँ चले हो छोटे कृष्ण कन्हैया, ठाडी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, ठाडी रोवे तेरी मैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली रे गाना लेके मुरली, वो लेके मुरली गाना लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया। इस प्रकार भगवान कूद तो गए और मैया वगैरह चिल्लाने लगी, बाहर दौड़ के सब ग्वाल बाल आ गए, पूरा गोकुल वृंदावन मथुरा चारों तरफ सब आकर भगवान को पुकार रहे हैं। भगवान को कई बार आता भैया, कृष्ण गए पाताल लोक वहाँ नागिन बैठी पाए, कृष्ण गए पाताल लोक में नागिन बैठी पाई, सोया नाग दगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया, सूते लाग जगा दे नागिन कृष्ण कन्हैया बनाई, सोया नाग जगा दे नागिन बोले कृष्ण कन्हैया, सोया नाग जगा दे नागिन कृष्ण कन्हैया बनाई, काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, जमुना में कन्हैया लेके मुरली, लेके मुरली रे कानो लेके मुरली, लेके मुरली रे कानो लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली,
इतनी सुनकर नागिन ने जट नाग को दिया जगाय, इतनी सुनकर नागिन ने जट नाग को दिया जगाय। लगी पुकार बदन भयोकारो लिपट शीश से जाए, लगी पुकार बदन भयोकारो लिपट शीश से जाए। काले पड़े गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, काले पड़ गए कृष्ण कन्हैया लेके मुरली, काले पड़ गए कृष्ण लेके मुरली। थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा, थोड़ा थोड़ा करके प्रभु ने अपना बदन पसारा। चरण पकड़ नागिन बोली छोड़ो पति हमारा, चरण पकड़ कर नागिन बोली छोड़ो पति हमारा। राजू कहते नागन तैया लेके मुरली, राजू कहते नागन तैया लेके मुरली, लेके मुरली रे कान्हा लेके मुरली, लेके मुरली रे कान्हा लेके मुरली। कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली, कूदे जमुना में कन्हैया लेके मुरली। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब भगवान कालियोग नाग को पवित्र किए हैं, बाहर ले आए, उसके फन के ऊपर नृत्य किए। परमात्मा ने नृत्य कर करके नाग को कहा तू यहाँ से छोड़कर मणिद्वीप में चला जा। नाग पत्नियों ने क्षमा याचना की तो नाग कहा कि प्रभु वहां पर मुझे गरुड़ का डर है। तब परमात्मा ने कहा गरुड़ की चिंता मत कर, तेरे मस्तक के ऊपर में मेरे चिन्ह लगा दिए, जो तिलक है ना ये चिन्ह लगा दिए तेरे ऊपर में, जा तुझे हम दीक्षित कर दिया है, अब कुछ नहीं बिगाड़ेगा। आगे भगवान दावा, जंगल में एक बार आग लग गई थी, भगवान ने दावा अग्नि का पान किया। वहां एक प्रलंबासुर नाम का दैत्य आया ग्वाला बनकर, परमात्मा ने कबड्डी खेलते हुए उसका गोविंदाय नमो नमः किया और आगे भगवान की रासलीला। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुहावनी वर्षा ऋतु आई, मंद मंद सुगंधित हवा चल रही है, कृष्ण अपने बांसुरी बजा रहे हैं, बंसी के संगीत में लीन है। गोपियों ने वेणु गीत गाया था। वेणु का मतलब है व ई प्लस अनु। वेणु का मतलब क्या है? ब्रह्मा और शिव भी, वैसे विषयानंद ब्रह्मानंद के सामने कुछ नहीं है, वह परमात्मा श्री कृष्ण। बरहा पीड़म नटवर वपोः कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासम कनक कपिशाम जयंतीम चमालाम रंध्राण वेणो रदर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यम स्वपदरमणा गीत कीर्ति। भगवान गायों को चराते हुए अपने गोकुल की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। शाम का समय है, अलकाली लटा कानों के ऊपर ये बाल बखेर रखे हैं, बंसुरी की धुन आवाज दे रहे हैं, मस्तक के ऊपर में मयूर पंख है। क्या सुंदर परमात्मा की छवि है और उनके पीछे पीछे गायें चल रही है, आगे से आगे। इस प्रकार भगवान आनंद ले रहे हैं। भगवान सुखदेव कह रहे हैं कि राजन, जो कोई भी भगवान के इस दृश्य का यदि दर्शन करता हो, उसकी आत्मा सदैव शुद्ध हो जाती है। भगवत भगवान देहिमान, उसके जीव का देही अभिमान को मिटा देता है परमात्मा। एक बार छोटी छोटी ग्वालियां बच्चियां यमुना पर स्नान कर रही थी, तो भगवान को अच्छा नहीं लगा। क्यों? वो निर्वस्त्र होकर कर रही थी, बाहर में कपड़े थे। परमात्मा धीरे से पहुंचते हैं, उन वस्त्रों को उठा लेते हैं और कदम पर चढ़ जाते हैं। जब वह चारों वर्णों की कन्याएं बाहर में देखे, आगे नहीं कपड़े दिखाई दिए, ऊपर देखे भगवान कृष्ण बैठा है।
कृष्ण को आवाज दिए रे, बोले कन्हैया ऊपर देखे, बोले लाला हमारे ये वस्त्र दे दे। बोले आ जाओ ले लो, ले लो भाई। बोला शर्म लगती है। बोला जैसे अंदर गए तब, जैसे अंदर प्रवेश किया हो वैसे बाहर आके ले लो। भगवान इससे शिक्षा देते, सुखदेव भगवान कहते हैं, सुखदेव जी महाराज, कि भगवान ने देह अभिमान रूपी जो वस्त्र था उसका हरण किया। गोपियों इन बच्चियों को ज्ञान भी दिया, कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि चाहे स्नानागार हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, चाहे कुआं हो, वहां कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाए, पाप लगता है। वरुण देवता का अपमान होता है और कुपित हो जाता है वरुण देवता। अब भगवान सुखदेव कहते हैं कि राजन, इस प्रकार वस्त्रों का हरण का मतलब है विशुद्ध चित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाओ। आवरण रूपी ये वस्त्र बाधा आएगा। हमारे भगवान द्वारकाधीश जब पिता सुदामा से मिलते हैं ना, उस समय में, भक्ति समय में, वो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल वाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। मुरली मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला, मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला। आवाज में तो बागा मैं सुनी थी, मेरी आवाज में तो बागा मैं सुनी। उलड़ा तोड़ती में आई रे नंद लाला, उलड़ा तोड़ती में आई रे नंद लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। मुरली 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 जोर की बजाई रे, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की लाला रे मुरली वाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। मुरली ओ बंसी ओ मुरली ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जाओ। मुरली की आवाज में तो पंगट पे सुनी थी, बंसी की आवाज में तो पनगढ़ पे सुनी थी, ओ बंसी की आवाज में तो पनगढ़ पे सुनी। उगड़ लो कुआं में पड़नाई रे नंद लाला, उगड़ लो मेरा पर छोड़ाई रे नंद लाला। ओ लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ मुरली, ओ मुरली, वो बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला रे गोपाल लाला, ओ नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, बंसी जोर की बजाई रे नंद।
और मुरली की आवाज में तो बागा में सुने, मुरली की आवाज में तो बागा में सुने। फुलड़ा तोड़ दी छोड़ाई रे नंदलाला, फुलड़ा तोड़ दी छोड़ाई रे नंदलाला, नंदलाला रे गोपाल लाला, नंदलाला रे गोपाल लाला। हो बंसी दूध की बजाई रे नंदलाला, हो मुरली नंदलाला पगलारी पायलड़ी बाजे हमारे फुरलो, पगलारी पायलड़ी बाजे हमारे फुरलो। कन्हैया जमुना में डर लागे रे लागे घर लो, कन्हैया जमुना में डर लागे रे लागे घर लो, लागे घर लो लागे घर लो, लागे घर लो रे लागे घर लो। कन्हैया जमुना में डर लागे रे लागे घर लो, कन्हैया जमुना में डर लागे। बंसी तोड़ के बजाई रे नंदलाला, बंसी तोड़ के बजाई रे नंदलाला। बंसी की आवाज में तो मेला में सुनी थी, बंसी की आवाज में तो मेला में सुनी वो टाबर रोब तो छोड़ाई रे नंदलाला, वो टाबर रोब तो छोड़ाई रे नंदलाला। भोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। भगवान इन कन्याओं का देहाभिमान चित्त शुद्ध करते हैं। ये कन्याएं क्या कर रही थी? माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करने आई थी। किसी बच्ची का विवाह में बाधा आती हो, विवाह नहीं होता हो, विलंब होते हो कोई कारणवश, तो वह अपनी कुल देवी कात्यायनी की पूजा करें। प्रातःकाल जल्दी उठकर और सूर्य उदय के पहले पहले वह पूजा होना चाहिए और इस मंत्र का जाप करे तो सही में भगवान ठाकुर जी 3 महीने के अंदर में उसका कहीं न कहीं अच्छा रिश्ता दे देते हैं। ओम कात्यायने महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतं देहे कात्यायने महामाये महायोगिन्यधीश्वरी तिम ते कुरुते नमः। इस प्रकार इसका जाप करें तो बाधाएं दूर होती हैं। आगे परीक्षित जी महाराज को बतलाते हैं कि ये वस्त्र रूपी जो आसना वासना है ना, ये 2 ही पर्दा है, एक तो अज्ञान का और एक वासना का। इन पर्दों से कोई मुक्त हो जाए और इनसे मुक्त होने के उपरांत परमात्मा प्राप्त होते हैं। एक दिन भगवान जंगल में गाय चरा रहे थे, उससे भूख लग गई और परमात्मा ने ग्वाल वालों का आदेश दिया, जाओ, बोला वहां यज्ञ कर रहे ब्राह्मण लोग, वहां चले जाओ। और वहां पर से ब्राह्मण अन्न मांगने के लिए आए, भोजन मांगने के लिए आए। ब्राह्मणों ने मना कर दिया। फिर वापस लौट कर आ गए, बोला प्रभु हे कन्हैया वहां तो कोई नहीं, वो मना कर दिया। बोला तुम लोग कहाँ गए थे? बोलो बाबा जी के पास। बोलो बाबा जी नहीं देने वाले, उनकी पत्नियों के व्यास में जाओ। और वहां पुनः गए और ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन करवाया। भगवान ने उन ब्राह्मण पत्नियों को आशीर्वाद दिया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे सुनिए, भगवान कहते हैं कि राजन एक बार इंद्र यज्ञ करना। इंद्र के लिए यज्ञ करने के परिवार वाले, गांव वाले सब तैयार हुए।
गोकुल वाले। तो उसी समय कन्हैया घूमता घूमता घर से बाहर खेल रहा था, अंदर आया और माँ व्यवस्था कर रही थी। माँ को पूछा, माँ ये क्या कर रहे हो आज आप? बोले कन्हैया सुन, ये मेरे ठाकुर को आज पूजा के लिए प्रसाद बन रहा, तू बाहर जा, चल, अभी झूठा मूठा हाथ मत लगाना। बाहर चले गए। बाहर नंद बाबा को जाके बोले, बाबा आज मैया क्या कर रही है? दुनिया भर का पकवान बना रही है क्या माँ बात? बोले लाला बात ऐसी है, हमारे कल इंद्र की पूजा है। बोला इंद्र की पूजा क्यों? बोला वो देख इंद्र क्या करता है, बरसाता है। इंद्र पानी देता है, उस पानी से हम लोग फसल करते हैं, अनाज पैदा करते हैं, गायों के लिए घास होता है और 12 महीना हम सुखी रहते हैं। बोलो ओ बात यह है, वो देवता है आपका? बोला हाँ। तो पहले तो बात यह, इंद्र को आप पूजा करोगे तब वो पानी देगा। इसका मतलब भोग लगाओगे, सब करोगे तब पानी। कोई गरीब है, अरे वो यदि पूजा नहीं, उसके खेत में नहीं होगा पानी है? उसके तो नहीं होगा। बाबा समझाते हैं, भगवान कहते हैं बाबा सुनो, आप बताओ इतनी बार है, कई वर्षों से आप पूजा करते आ रहे हैं, कहीं आप अपने भगवान इंद्र को देखे हो? देखे हो? बोला नहीं। बोले बाबा अब की बार मान लो मेरी बात। बोला का? बोले हम कहीं वहां उस देवता की पूजा करो, गोवर्धन की पूजा करो बाबा, जंगल का मालिक गोवर्धन है, पर्वत है, उनकी पूजा करो बाबा। बोला वो दर्शन देगा? बोला हाँ पक्का देगा बाबा, अब की बार करना, आगे फिर मत करना। और आज घोषणा कर दिए नंद बाबा। बोला अब की बार इंद्र की पूजा नहीं होगी भाई, अब की बार गोवर्धन की पूजा करेंगे और बढ़िया बढ़िया पकवान बनाओ। पकवान बनाया गया, थालों में सजा सजा कर, अपने अपने गाड़ों पे सजा कर रख कर और चल पड़े जंगल की तरफ। इंद्र देखा, देख के घबरा गया। बोला अपने परिकरों को पूछा क्या हुआ रे? बोले आज पूजा, आज अपनी पूजा होने वाली थी ना। बोले महाराज पूजा हो जा कैंसिल आपका, अब इतने दिन माल खाली, अब नहीं मिलेगा। बोले क्या हुआ? बोला वो गोकुल में है ना नंद जी का छोरा, वो कैंसिल करवा दिया महाराज, आज वो गोवर्धन की पूजा करने जा रहे। बोला अच्छा। अपने 49 मरुतों को आवाज आदेश दे दिया, मेघों को आवाज दे दिया, पवन हवा को आदेश दिया। बोले जाओ उमड़ खुमड़ कर गरजो वहां पर और जाकर पूरे व्रज मंडल को डुबा दो, आदेश दिया। गड़गड़ की आवाज आने लगी, गर्जना करने लगे बादल ऊपर से। यहाँ पर पूजा चल रही है। पहुंच गए गोवर्धन के नीचे, जाके बोले सब ग्वाल बाल देख, बोले कन्हैया का ये तेरे भगवान? बोला का हुआ? बोला इसको स्नान कराओ। ए बाप रे बाप, कैसे कराए स्नान भाई? तनिक छोटा मोटा हो तब तो कोई स्नान कराए, ये पूरा शिखर से लगा कर ठेक जो दूर तक फैल रखा है, कहां चढ़े? पानी बहुत चाहिए, हम तो कलसी भर भर के लाए हैं पानी। उतने में कहा ऐसे करो, मेरे भगवान ऐसे हैं, उनको हाथ जोड़ो, आंख मूंद लो और प्रार्थना करो कि गोवर्धन भगवान हम लोग इतना पानी नहीं ला सकते, आप व्यवस्था करो। और उसी समय में हाथ जोड़कर प्रार्थना किए और भगवान की माया थी वहां पर गंगा प्रकट हो गई, मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा की, मानसी गंगा प्रकट हो गई। और फिर बोले सुनो
बोला हाँ भगवान तो है ना। बोला अब करो ऐसे करो, चंदन लगाओ। बोले हे कन्हैया कहाँ लगाए चंदन, कहीं इसके मुख नहीं दिखता है, कहीं चेहरा हो तब हो ना, कुछ भी नहीं है। बोला ऐसे करो, चंदन लगाने में दुविधा है, दही लगा दो। तो दही तो कहीं गिरो, मुंह में गिरो, आंख में गिरो, नाक में गिरो, किसी को नुकसान करेगा नहीं। अब बोले सब मिलकर भोग लगाओ। बोले भोग लगाओ, भोग लगाओ। बोले कहाँ भोग खाएगा? बोला हाँ लगाओ तो सही तुम लोग। आंख मूंद करो, सभी आंखें बंद करो। बोले आंखें बंद? बोला हाँ, तब तो हमारा ठाकुर आएगा। और जो आंखों को बंद किया, एक मूर्ति तो नीचे उनके सामने खड़ी है, एक चली गई ऊपर में। हाँ बोले रे भैया आप खोल लो आंख। देखे बोला रे कन्हैया सही मेरे, तुम्हारा गोवर्धन बिल्कुल साक्षात आया रे। बोला हाँ ये खा रहा देख चट चट। खाते खाते भगवान थके नहीं, नीचे ग्वाल बाल वो थालों को देखते हो, थाल खाली हो गए। एक ग्वाल बोले मनसुखा, बोले रे का कन्हैया ये तेरे गोवर्धन कितने दिन को भूखो है रे, हा? जो पेट भरे ही को नहीं को। हम लोगों को प्रसाद मिलेगा नहीं मिला तेरा गोबर मिल जाएगा, चिंता मत करो तुम। गोवर्धन की पूजा संपन्न तो करवाई परमात्मा, लेकिन इंद्र का कोप इतना बढ़ गया और इंद्र में गर्जना कर दिया। हम तो गोवर्धन को जाऊं मेरा भी नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा। नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा, नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा। सात कोस की देऊं परिक्रमा, सात कोस की करूं परिक्रमा। मानसी गंगा नाऊ मेरा वीर नहीं माने मेरो मनवा। मैं तो मानसी गंगा नाऊ मेरा वीर ना माने मेरो मनवा, माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर ना माने मनवा। सात शेर के करो तैयारी, सात शेर के करो तैयारी। तो संतन लोक जमाओ मेरो वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो संतन लोक जमाओ मेरा वीर ना माने मेरो मनवा। वो नहीं माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा, ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर ना माने मनवा। चकलेश्वर के दर्शन करके, चकलेश्वर के दर्शन करके पेड़ पेड़ पे जाऊं मेरे वीर ना माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा
चंद्र सखी भज बाल कृष्ण चंद्र सखी भज बाल कृष्ण तुम्हारी दर्शन को जाओ मेरा वीर नामाने मेरो मनवा मैं तो हरि दर्शन को जाओ मेरा वीर नामाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नामाने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरा वीर नामाने मेरो मनवा। इस प्रकार श्रोताओं भगवान गोवर्धन की महत्वता बढ़ाते हैं। यहाँ इंद्र कोप करता है, बरसात प्रलय हो जाता है भयंकर 7 दिन तक। और जो ही बरसात शुरू हुई भयंकर पानी हुआ, सब ग्वाल बाल दौड़े कन्या को, बोले कन्या कन्या बोल अब क्या करे। सभी कहे ग्वाल बाल बड़े बूढ़े, बोला नंद जी मैं थाने पहली क्यों न छोरा की बात बताओ थे। हा? अब डूब अंजने अब कुण बचाई। ग्वाल बाल सगड़ा कन्या ने के लाला अब बोल अब कट जाओ। लालो क्यों जोको जका की पूजा करी अभी कन जाओ बजाइए आगलो बोई मारो ठेको तोड़ी लियो। भगवान आदेश दे बोले यहाँ करो, गोवर्धन उठा लियो। बोले तू ऊंचो उठे गोवर्धन, बोले उठ जाइए। बोले यहाँ करो थोड़ी आंख बंद करो, आंख बंद करो। 2 मिनट में ही वापिस भगवान की खोलो, अब उठाओ। बोले उठ गो, क्यों काई करो। बोले देख मन भगवान है ने मंत्र बतायो, ओ मंत्र को मैं उच्चारण करो भगवान हड़को हो। और भगवान उठा लेते हैं गोवर्धन को मेरे श्रोताओं, और अपनी चिट्ठी उंगली के ऊपर में धारण करते हैं। परमात्मा धारण कर लेते हैं। अब सब ग्वाल बाल सब उसके नीचे आ गए, जितने भी वहां पे गाय वगैरह बछड़े वगैरह सब नीचे, गाड़े आड़े जितने भी ग्वाल बाल गो बड़े बड़े सब नीचे आ जाओ, सब आवाज नीचे आ जाओ। और उसी समय मेरे श्रोताओं इंद्र इतना मेघ बरसाता, इतना मेघ बरसाता, 7 दिन लगातार प्रलय चल रहा है। एक दिन ग्वाल बाल बोले सब, बोले हे कन्हैया, बोला तू थक गया होगा, ऐसे कर हम लोग भी तो दूध पिए हुए मक्खन खाए हुए हैं, क्या हम लोगों को कमजोर समझता है। और भगवान ने कहा ठीक है तुम लोग उठाओ। बोला हाँ। और श्रोताओं भगवान ने खाली थोड़ा सा एक सूत उंगली को नीचे किया, पूरा हटाया नहीं था, खाली थोड़ा लूज, और करते ही ग्वाल वालों में जितने डंडे लगे हुए थे सब टूट गए। और टूटते अरे बोला कन्हैया कन्हैया बचा बचा बचा। बोला ये पहाड़ आ रहा है। भगवान वापस लगाए, इंद्र का मोह भंग किए। और अब जो पानी चारों तरफ पानी भरा था, बोला कन्हैया ये पानी पानी भरा डूब गया, आप जाएंगे कहां से। बोला ढेर वो व्यवस्था करता हूं। अगस्त्य ऋषि को बुलाया, बोला ए महाराज पधारिए। अगस्त्य ऋषि जी आए, बोला महाराज एक युग में तो आपको भोजन कराया था, एक युग में भोजन कराया था, उस समय पानी नहीं पिलाया था मैं। आप पानी के लिए कहे, लेकिन मैं कहा कि नहीं अगले युग में पानी पिलाऊंगा। महाराज पीना है जितना पानी पी लो। और जितना भी वो पानी था अगस्त्य ऋषि अपने में समा लिए थे। गोवर्धन गोवर्धन यानी इंद्रियों का वर्धन करे, इंद्रियों का वर्धन करे, भगवान के भक्ति में लगाए, उसका नाम है गोवर्धन, उसी का नाम है गोवर्धन। अब इसकी विस्तार से कल की कथाओं में, कल के प्रकरण में वापिस पुनः सुखदेव जी आपको ले चलेंगे। आज गोवर्धन की पूजा थोड़ी सी सूक्ष्म, उसके उपरांत आरती। राधे तेरे
चरणों की श्यामा तेरे चरणों की दर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी वो सच कहता हूँ मेरे तकदीर बदल जाए आए तेरे चरणों श्यामा तेरे चरण ये मन बड़ा तेरा भजन करूं जितना इसे समझाओ सच कहता हूँ मेरी वो तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों सुनता हूँ तेरी कृपा सुनता हूँ तेरी कृपा दिन रात बरसती है सुनता हूँ तेरी कृपा दिन रात बरसती है एक बूंद जो मिल जाए एक बूंद जो मिल जाए मन की कली खिल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों प्रभोर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे आरती गाऊं प्रभु तुमको ले जाऊं आरती गाऊं प्रभु तुमको ले जाऊं आगे बिहारी की आरती गाऊं आगे बिहारी की आरती गाऊं मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारे बंसी मेरो मन मोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे एक छवि बलिहारी एक छवि बलिहारी में जाऊं तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको भी जाऊं तेरी आरती गाऊं आगे बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकले गंगा प्यारे चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारे दुनिया तारे जिसने सारे दुनिया तारी उन चरणों में दर्शन पाओ
उन चरणों की बरसत पाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुम कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम को भी जाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ, व्यासीदास के नाथ आप हो, दासनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन भर साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। से चरणों में बलि बलि जाओ, से चरणों में शीश झुकाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्रभु तुम कोरी जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम को भी जाओ। आरती गाओ प्यारे तुम कोरी जाओ। आरती गाओ प्यारे तुम को भी जाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। के बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ। ओम देव शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति लोकदे शांति वनस्पते शांति से देवा शांति शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेधि। हरि ओम। जगेन जगमय जगेन जगमय देवास्तंत्रमाणि प्रमाण्यासन्नति अनाकं महिमान ससत्य पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसायिने नमो वयं श्रवणाय गुरुवै समेन कामान् कामाय मयम्। कामेश्वरो विष्णुनो ददातु कुबेराय विष्णुनाय महाराज। सेवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्जे पूर्णांगजाति करवीर रसाल पुष्पे बिल्व प्रभाव तुलसी दल मंजरी भीष्टां पूजयामि जगदीश्वर में। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं ध्यान परमेश्वर। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। श्री व्यास नंदन की जय हो। सुखदेव जी महाराज के जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। क्यों बच्चे जाओ कटते, दुनिया की परवाह मत करो, दुनिया के दातार की दयालु की परवाह करो। वो कहीं कैसी अपन बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भक्तोर भगवान की जय हो। व्यासी महाराज की जय। अब जिस जिसको नाचना है वो एक बजे में तैयार हो।